सातवीं जमात की रियाजी के छठे सबक में खुशामदीद। आज हम सेट थ्योरी ही में अगले सबक को पढ़ेंगे, जिसमें बुनियादी तौर पे हम सेटों पर मुख्तलिफ अवामिल के बारे में पढ़ेंगे। सेटों पर तीन तरह के अवामिल होते हैं। पहले अमल को यूनियन कहते हैं, दूसरा तकाते और तीसरा फ़र्क। यूनियन जो है वो अंग्रेजी में कई लफ्ज़ से लिया गया है। यूनियन जिसका मतलब है दो चीज़ों को इकट्ठा करना। तकाते अंग्रेजी के लफ्ज़ इंटरसेक्शन से लिया गया है और फ़र्क अंग्रेजी के लफ्ज़ डिफरेंस से लिया गया। और अगर आप देखें तो मुख्तलिफ अलामात जो इस बारे में है वो भी लिखी गई हैं। यूनियन जो है वो यू से दिखाई जाती है, जबकि इंटरसेक्शन यानी कि तकाते वो उल्टे यू के साथ है, जबकि डिफरेंस के लिए दो अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। एक जिस तरह मनफी का निशान है और एक उलट जो है लकीर स्लांटिंग, उसको हम डिफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं यानी कि फ़र्क के लिए। आज के इस सबक में हम बुनियादी तौर पे सिर्फ यूनियन ही की बात करेंगे। सेटों का यूनियन क्या होता है? यूनियन अंग्रेजी जबान में UNION लिखा जाता है, जिसका मतलब है इकट्ठा करना। तो दो सेटों का यूनियन ऐसा सेट होता है जो इन दोनों सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है। इसकी एक मिसाल देखते हैं। मिसाल ये देख मसलन एक हमारा सेट ए है जिसके रुकन हैं 1 3 5 7। बी एक और सेट है जिसके रुकन हैं 2 5 7 8 9। अगर हम इनको देखें तो लिखा ऐसे जाएगा ए यूनियन बी, जिसको हम ए यूनियन बी पढ़ेंगे जो यहाँ दिखाया जा रहा है, और हम तमाम मेंबरान जो ए और बी में हैं वो लिखेंगे, और उसमें वो मेंबर जो दोनों सेट में हैं वो सिर्फ एक दफ़ा लिखे जाएंगे। यानी मसलन यहाँ पे इस सेट ए में 5 है और सेट बी में भी 5 है, इसी तरह सेट ए में 7 है और सेट बी में भी 7 है। मगर जब हम इन दोनों सेटों को इकट्ठा करेंगे तो 5 और 7 हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ए यूनियन बी जो हम यहाँ देख रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए यूनियन बी इस तरह लिखा जाएगा। ए से 1 आया, बी से 2 आया, 3 ए से आया, 5 जो है ए बी दोनों में है इस, मगर वो एक दफ़ा लिखे जाएंगे। इस तरह 7 ए और बी दोनों सेट में है मगर एक दफ़ा लिखा जाएगा, और 8 और 9 बी से। तो ये ए यूनियन बी है। ऐसा रकन एक ही दफ़ा लिखा जाता है। अगर हम इसको देखें ए यूनियन बी को और बी यूनियन ए को देखें तो भी वो वही मेंबर होंगे 1 2 3 5 7 8 9। इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर है। तो ये एक हमें पता लग गया। ये इसी तरह है जैसे अलजबरा में ए ज़रब बी बराबर होता है बी ज़रब ए के, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए ज़रब बी तो ये बी ज़रब ए के अलजबरा में बराबर होता है। अब हम एक और मिसाल देखते हैं। अब हम अल्फाजों की मिसाल ले लेते हैं। सी सेट है जो हवा और पानी है, और डी सेट है खुराक। तो सी यूनियन डी जो होगा वो हवा पानी खुराक होगा। और अगर हम देखें सी यूनियन डी जो है वो बराबर है डी यूनियन सी के। अगर हम एक और फर्क कर दें, खुराक के साथ हम हवा भी लिख दें तो भी सी यूनियन डी यही रहेगा, क्योंकि हवा दोनों सी और डी में है, वो एक ही दफा लिखे जाएंगे। अब हम एक और मिसाल देखते हैं। ये भी अल्फाज से ही बनाई गई है, लेकिन इसमें अब हमने 3 सेट लिख दिए हैं। मसलन ए सेट जो है उसके मेंबर हैं, उसके रुकन हैं पंजाब सिंध। बी सेट है जिसके रुकन है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, और एक सी सेट है जिसके रुकन हैं कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। अब हम जिस तरह हमने 2 सेटों का यूनियन लिया था, इस तरह हम 3 सेटों का भी यूनियन ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो इन तीनों सेटों को मिल के लिखने थे, पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, और मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे बलूचिस्तान भी लिखना है,
और वो है इधर बलूचिस्तान। तो ये इनका यूनियन है। और अगर हम जिस तरह हमने पहले देखा था ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो बराबर है सी यूनियन बी यूनियन ए के, बी यूनियन सी यूनियन ए के। तो ये आज हमने यूनियन को पढ़ा है। यूनियन का मतलब है इकट्ठे करना, और इकट्ठा करना जब हमारे पास दो तीन सेट हों, हम उनको उनके तमाम मेंबरान को इकट्ठा कर लें तो हम उसे यूनियन कहेंगे। और वो मेंबर जो दो या तीन सेटों में जो है दो दफा या दो से ज्यादा दफा लिखे हुए के हों, यूनियन में वो सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे। ये आज का सबक हम खत्म करते हैं। अगले सबक में हम तकाते यानी कि इंटरसेक्शन की बात करेंगे। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा है तो इस हमारे चैनल को लाइक करें और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया।